ये सदर अस्पताल का सरकारी शौचालय है, जहाँ पर देखिए जो है टूटी की ही अवस्था है सरकार का, जबकि हर साल जो है बजट में जो है स्वास्थ्य के लिए इतना खर्च बढ़ते जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है देखिए हालात क्या है। बिल्डिंग इतना बढ़िया है, टाइल्स मार्बल है, लेकिन उसके आगे तरफ की देखिए मुख्य उद्देश्य है शौचालय बनाने का, वो अधूरा है, पड़ा हुआ है। देखा जाए पानी की व्यवस्था नहीं है। देखिए साफ किए हुए कितना वर्षों हो गया हुआ है, देखा जाए क्या हालात है इस अंदर। अगर कोई गलती से चला जाए तो वह बीमार का शिकार ही बनेगा। आएगा एक बीमारी ठीक करने या 100 बीमारी लेकर के जाएगा। उसमें पानी है, खोल के देखिए तो पानी नहीं है इसमें। देखिए बाहर ये हमारा मोतिहारी सदर अस्पताल का सरकारी, और हमारे नेता लोग आएंगे तो रंग दिखाकर अपना चले जाते हैं, लेकिन इस बात को नहीं देखते हैं। तो मैं यहाँ का नेता विधायक लोग से भी निवेदन है, कम से कम ये भी ध्यान में दिया जाए। इतना बड़ा बिल्डिंग टाइल्स मार्बल लगाने से क्या फायदा कि जनमानस की जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य है उसका पूर्ति नहीं हो रहा है। आखिर इसका देख रेख कौन करेगा? अगर देख रेख सुचारू रूप से होता तो इतने बड़े समस्या का समाधान हो जाता। शौचालय का देखभाल होता था, हम पानी नहीं है तो हम कची करते। तो देखभाल कैसे करते हैं? आपको पैसा कौन देता है? पैसा मिलता है? नहीं, हम छोड़ दिए हमने, नहीं पैसा मिलता है तो कब? अब नहीं मिलता है, सरकारी मुआवजा नहीं मिलता है, नहीं मिलता। तो ये बताइए कितना दिन से ये अवस्था पड़ा हुआ है शौचालय के लिए? बाहर के 1 हफ्ता से कोई देख रेख नहीं करता है। बोल रहा है तो नहीं, पानी बोले तो मोटर जल गया है। मोटर जल गया है तो मोटर जलता है तो मोटर जलता है तो क्या नहीं बोल दिया है, आधा घंटे में दूसरा मोटर चलाएगा। नेताजी ये बताइए, आप तो आपको इसमें क्या कहना है जी? इसको सुधार में लाना है, हमको क्या कहना तो है? सुधार में कैसे आइए, कैसे आएगा, क्या करिएगा? आधार क्या है आपको लेटरिन लगेगा तो पानी कहाँ से लाइएगा? इसलिए पूछ रहा है आपसे। हाँ, तो यहाँ के जो कार्य प्रबंधक है उनसे मैंने मांग कीजिएगा ना। मांग नहीं करेंगे। कारण है कि यहाँ पे जो स्टाफ, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, जिसको वेतन मिलता है, वो उस व्यक्ति को पर्सनल जो है शौचालय की व्यवस्था है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बाहर के जो शौचालय है, इसमें आम जनमानस के लिए जो लिखा हुआ है सार्वजनिक शौचालय, उसकी बुरा हालत है। ठीक इसी तरह भी अंदर के शौचालय को जो देखिएगा, जो पेशेंट एडमिट है, जिसको शौचालय जाना है, एक बड़ी बिल्डिंग बना हुआ है, बड़ा जनसंख्या जो है अंदर वार्डों का है, उसका मात्र एक शौचालय, उसका भी हालात यही है। जिस तरह बाहर जो है पानी के बगैर जो शौचालय गंदा है, ठीक पानी के बगैर अंदर भी शौचालय गंदा है, और वहाँ का भी हालात बुरा है। थोड़ा सा आप भैया इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये शौचालय बना था आम पब्लिक, क्योंकि इसलिए हॉस्पिटल में जितने मरीजी लोग आते हैं, मानिए किसी के पास पैसा है रहे या नहीं रहे, इन लोग के लिए सुविधा के लिए कभी भी लग सकता है, कभी भी लग सकता है। इसमें ना पानी का ना इसमें पानी का भी व्यवस्था है, ना कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। अपना मर्जी से लोग चल रहा है, अपना पानी लाने के लिए उधर से जाता है, इधर से लाता है, इसको कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो बाहर में जैसे नगर निगम का काम करा रहे हैं, तो हमारे नेता लोग को तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। लोग को इलेक्शन आ रहा है ना, तो वोट मांगने आएंगे, शौचालय देखने नहीं आएंगे, किसी गरीब को देखने नहीं आने वाले हैं। और क्या बोले, यही बात है। क्या नाम है आपको? भाग कह रहे हैं। हमारा नाम हुआ संजय कुमार पटेल। चलिए, तमाम यहाँ कुछ लोग भी है, और ये सामने जो वीडियो आपको नज़र आ रहा है, देखिए कि टूटी में पानी नहीं है, तो इस बात को हमको खबर था, किंतु मैं आज हमारे वकील साहब का पत्नी खुद को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, आई शौचालय शौच करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए बाहर में पैसे दिए, उससे मतलब नहीं है, बाहर में प्राइवेट है। किंतु इनको इस बात को दुख लगा कि अगर सही रहता तो हम तो पैसा देते हैं, कोई गरीब परिवार को जो आएगा, अगर पैसा नहीं रहेगा तो क्या उसका क्या हाल होगा। इसके लिए इन्होंने इस आवाज़ को उठा रहा है। तो मैं बाहरी पदाधिकारी हमारे जो देख रेख है शौचालय पानियों को व्यवस्था कराए, हमारे मैनेजर साहब और हमारे CS साहब से भी ध्यान है कि इस बात को जांच कराया जाए, शौचालय आखिर क्यों टूटी पड़ी हुई है। भैया ये बताइए, सबसे पहले जो आप यहाँ पर कुछ लोग हैं, शायद मेरे को जानता है, आप जानते हैं, ये बताइए क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विनय कुमार मिश्रा है। घर तो गोविंदगंज थाना में मंगराहा पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में मैं
बेगूसराय में रहता हूँ और कैबिनेट मंत्री नगर निगम बेगूसराय। तो ये बताइए, इसके लिए कुछ बताइएगा जो कैबिनेट- इसके लिए तो आपको सीएस को कंप्लेन देना होगा जो देखभाल करेंगे। तो मीडिया कंप्लेन थोड़ा और देगा। एक सेकंड, यहाँ की पब्लिक के लिए है कि पहले सीएस को बताए, सिविल सर्जन को। और हमें लगता नहीं है तो ये कि लोग जो सिविल सर्जन के पास गया था तो आज बंद है, मैनेजर साहब नहीं है, तो ये मीडिया के पास बताए तो खैर हम लोग तो पहुंचा देंगे, लेकिन आपका इसके विषय अरे में हमारा तो ओपिनियन ये है कि इसमें नगर निगम आ गया है। हाँ, ठीक है, 2-3 पिंक शौचालय, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये नगर निगम की तो ड्यूटी उससे है। भी बन जाता और ये 2 और मिनट, ये थोड़ा ये सा जो- ये जो सार्वजनिक शौचालय की जो देखभाल करती हैं, हाँ, जो अभी बात की, वो 7 दिनों से ये इसका मोटर ख़राब है, जिसमें पानी नहीं आ रहा टूटी में। ये अपने स्तर से भी जिला वरीय पदाधिकारी को भी संज्ञान दे चुकी हैं, सीएस महोदय को भी दे चुकी हैं, मैनेजर साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन ये 7 दिनों से कार्रवाई नहीं हो। किसकी लापरवाही है? कार्रवाई तो होनी इसमें ही लापरवाही चाहिए। किसको बताइएगा कुछ अपने? अब हमको तो नहीं लगता है कि सीएस साहब को बताया गया होगा। अगर बताया जाता तो एक्टिव तुरंत तो ये एक्शन तो में लेते, आपके सामने है, क्योंकि ये बता दी पब्लिक है। टॉयलेट है। बोल दिया हाँ है। बोलिए, देखिए ये सामने है जो बोल रही है, मैंने बोली आवेदन नहीं दिया। कहा था मोटर भी जड़ गया था, मोटर भी अरे तार ये जोड़ के कौन हमने देखता भी है? ये मोटर कौन? जाना हमको बताइए, सदर अस्पताल देखता है ना? इसके पहले भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं सर, ये 1 हफ्ता से हो गया। एक हफ्ता से आप लोग कंप्लेन और भी देखते रहिए है। पूर्वी नहीं होता है चंपारण तो बताइए, मोतिहारी। हम लोग जो है कर दिए उसका हैं सर, देखते हम हैं। बोल रहे हैं, बोल रहा है कि मोटर जड़ गया है तो हम बनवा रहे हैं। अरे उनका मिश्रा जी का ये बात कहना है हम्म। कि मान लेते हैं कि सदर हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा जो है इसको बताया जाता, जो आम व्यक्ति है वो बता दिया होता, तो इनका कहना है कि सीएस के कानों तक अगर बात गया होगा तो निश्चित हुआ रहता तो निश्चित रूप से इसका समाधान उनका होता। ना सीएस लेकिन साहब उनका के कान में नहीं गया होगा। दूसरा गाइडलाइन ये था कि अब तो मोतिहारी नगर निगम के अंतर्गत आ गया है। नगर निगम जो 3-4 शौचालय था जो पहले से बहुत पुराना था, उसका बद से बदतर हाल था, वो तीनों को तोड़ करके नवीकरण दृष्टिकोण से उसको नया टेक्नोलॉजी के तहत जो है बनाया जा रहा है। उसी में अगर नगर निगम भी चाहती तो इस शौचालय को भी जो बाहरी वाला है उसको भी अपने अंडर में टेक होम करके जो है इसका भी देखरेख कर सकती थी, क्योंकि नगर निगम का काम है कि आम जनमानस जहाँ जहाँ इकट्ठा होता है, जो जनता जहाँ जनता बहुल एरिया होता है उसका देखरेख करना, साफ सफाई करना, इनका दोनों चीज़ करना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कल से हम पहले भी कई एक बार आते जाते थे, लेकिन हम समय नहीं देते थे। दुर्भाग्य से कल से हम यहाँ हॉस्पिटल में हैं और शाम में तो ऐसा ज़रूरत नहीं महसूस हुआ, लेकिन सुबह पर जब ज़रूरत महसूस हुआ है तो अंदर से लेकर के बाहर तक हमने जो है जांचने का प्रयास किया, तो पता चला है भले ही स्टाफ है इसलिए भय भ्रांति के दृष्टिकोण से इस चीज़ को कर रही है, लेकिन ये काफ़ी दिनों से, 1 सप्ताह की बात नहीं है, लंबा समय से बात है, क्योंकि अंदर भी पेशेंट पड़ा हुआ है। पेशेंट का भी जो हमसे पहले से एडमिट है उसका भी कहना है कि बहुत दिन से खराब है। उतना ही नहीं, महिला वार्ड में जो है इस गर्मी के दिन में काफ़ी सीरियस पेशेंट आता है, और महिला वार्ड में क्या है, पूरा पंखा गड़बड़ है और पंखा बहुतों दिन से गड़बड़ है, और वो आज भी का है तो खराब है और मरीज छटपटा रहा है, मच्छर उसको काट रहा है दिन रात, पंखा की कोई व्यवस्था नहीं। कर दिया है जब तो हमारे डीएम ये साहब हमारे से प्रबंधक महोदय। एक मिनट, तो हमारे डीएम साहब से मांग कर सकते हैं आप भी। हम तो आग्रह करेंगे डीएम साहब को कि आओ अपने स्तर से एक कमेटी गठित करके और जांच इस जो है सदर हॉस्पिटल को अपने स्तर से जांच कराएं, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा, हम क्या सही बोल रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, देखते वो तो रहिए कमेटी लाइव के न्यूज़ द्वारा बिहार जो चौर निर्णय से। होगा, लेकिन विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, विधि संगत काम होना चाहिए, न्यायसंगत काम होना चाहिए। लेकिन जो शौचालय की बात है वो अविलंब होना चाहिए, क्योंकि शौचालय दोनों का दोनों गड़बड़ है और शौचालय कभी भी किसी के साथ हो सकता है। इसकी नीड है, इसका जो है बहुत देर नहीं होना चाहिए, और जो गलती दोषी पाया जाता है उसको उचित कार्रवाई होना चाहिए। हम यही शासन और प्रशासन से मांग करते हैं, और बिहार सरकार को भी हम चाहेंगे कि वो भी अपने स्तर से बीच बीच में जो क्या बोलता है उसको ऑडिट करवाते हैं, उसको गहन जाँच करवानी चाहिए। थैंक यू।